भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रफिया नाज ने झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, एम्बुलेंस सिस्टम की विफलता, डॉक्टरों की भारी कमी और अस्पताल परिसर में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल उठाए। रफिया नाज ने स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री द्वारा आयुष डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए की सैलरी, मनचाही पोस्टिंग और सुरक्षा देने की सार्वजनिक घोषणा करना पद, नियम और संविधान की मर्यादा का खुला उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि इरफान अंसारी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हुए मनचाही नौकरी और पद देने के वादे कर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जबकि उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की मौत, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु तथा रिम्स और सदर अस्पताल जैसे संस्थानों में हो रही आपराधिक घटनाओं पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। रफिया नाज ने आयुष डॉक्टर के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने, मुस्लिम बेटियों के साथ भेदभाव करने और झूठी वाहवाही बटोरने की राजनीति का आरोप लगाते हुए इन सभी मुद्दों पर सत्ताधारी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से सीधे जवाब की मांग की। जानते हैं कि झारखंड की हालत दिन ब दिन किस तरीके से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर के गंभीर होती जा रही है। सेवा और नियमों की धज्जियां उड़ते जा रही है झारखंड में, और इस धज्जियां उड़ने के साथ साथ जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी है, उन्होंने पद, नियम और संविधान को ताक पे रख करके रील बनाने में अपनी व्यस्तता को कंटिन्यू करके रखा है। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि किस तरीके से जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो दिन ब दिन दर से बदतर होते जा रही है। बद से बदतर होने के पीछे के कारण है यहाँ के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पड़ी है तो अपनी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था चाहे गड्ढे में क्यों ना चली जाए, इरफान अंसारी जी को कोई परवाह नहीं है। इन्हें परवाह है सिर्फ और सिर्फ बयान देने की, वो भी ऐसे बयान देने की जो बयान झारखंड के नियमों को, कानूनों को, सभी को ताक पर रख देती। इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी के पद को भी ताक में रखने वाले बयान से वो पीछे नहीं हटते। तभी वो बिहार की एक बेटी जो कि आयुष की डॉक्टर है, उन्हें 3 लाख रुपए, मनचाही पोस्टिंग, इसके साथ साथ सुरक्षा देने की बात कर लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी से कि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम आप क्यों करते हैं, और दिग्भ्रमित करने का अधिकार आपको मंत्री जी किसने दिया है कि आप इस तरीके का बयान करते हैं कि एक बेटी को आप 3 लाख रुपए मनचाही पोस्टिंग और साथ ही साथ उनसे सुरक्षा व्यवस्था देंगे। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी मंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी से आता हो, कोई भी मंत्री के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को मनचाही पोस्टिंग, उसे नौकरी और उसे सुरक्षा उस पोस्ट के हिसाब से दे सके। एक जॉब का एक प्रॉपर चैनल होता है, उस चैनल के माध्यम से चल करके आके किसी को भी नौकरी और किसी को भी पोस्टिंग मिलती है। तो माननीय मंत्री जी, आप जिस तरीके से पद की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या आप भूल गए हैं कि कानून सबसे बड़ा है? आप जिस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पद से परे जाकर के आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये आईपीसी की धारा का उल्लंघन है, और इस उल्लंघन के कारण किसी भी मंत्री को जेल, सजा और जुर्माना तीनों हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर कोई ऐसा प्रावधान है कि आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, तो फिर आप नौकरी उनको क्यों नहीं देते? जो उत्पाद सिपाही की दौड़ में आपके स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उन बच्चों की मृत्यु हो गई, आप उन्हें नौकरी, उनके परिवार के सदस्यों को क्यों नहीं देते? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े घोषणाएं किए थे कि मैं अपने तनख्वाह का हिस्सा उन उत्पाद सिपाही के परिवार को दूंगा। तो आपने कितने उत्पाद सिपाही के परिवार को उन तनख्वाह का हिस्सा दिया? आप जरा स्टेटमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म में जारी करें। इसके साथ ही साथ रूबिका पहाड़िया की जो निर्मम हत्या कर दी गई, आप कितने बार बेटी के घर में जा गए और कितनी बार आप उस बेटी को, उसके परिवार वाले को सहायता किए? आप मुझे ये बताइए कि रिम्स और सदर जैसे अस्पताल में जब रेप जैसी घटनाएं हो जाती है, एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है,
तो माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, आप मुझे बताइए कि आप एक बेटी को हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर कितनी सुरक्षा दे देते हैं। आप मुझे जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।